हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विच इज़ द बेस्ट प्लेस टू बाय आईफोन्स इन दुबई। तो आप सबको पता है कि दुबई में फ़ोन बहुत ही सस्ते मिलते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि विच इज़ द बेस्ट प्लेस टू बाय आईफोन्स इन दुबई। तो आज हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि विच इज़ द बेस्ट प्लेस टू बाय आईफोन्स। वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ फोन्स इन दुबई। तो मेनली यहाँ पे दुबई में आईफोन खरीदने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं, या तो फिर आप एप्पल स्टोर से खरीद लेते हैं, या तो फिर आप यहाँ पे लोकल शॉप से खरीद रहे होते हैं, जो कि मीना बाजार हो गए या फिर कोई भी लोकल शॉप होते हैं वहाँ से खरीदते हैं, जहाँ पे काफी सस्ता आपको फोन पड़ता है, या तो फिर आप ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीद रहे होते हैं, जैसे इनून हो गया या फिर डू हो गया। इस तरह के कोई भी प्लेटफॉर्म से आप खरीद रहे होते हैं। तो जैसे आप सबको पता है कि मैं रेगुलरली यहाँ पे दुबई की जो मीना बाजार है उसके ऊपर मैंने कई सारी वीडियोस बना रखी हैं, और अभी रिसेंट से आप सबको बताया कि मैंने 16 प्रो मैक्स नून से ऑर्डर किया है। तो इन तीनों प्लेसेस के बारे में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि कौन सी जगह पे क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। मैं तीनों को बताने वाला हूँ, फिर मैं अपना ओपिनियन बताने वाला हूँ कि विच इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू टू बाय आईफोन्स इन दुबई। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। सबसे पहले बात करते हैं एप्पल स्टोर के बारे में। स्टिल आई रिमेंबर जब 15 लॉन्च हुआ था, तो लॉन्च के टाइम पे हम लोगों ने ऑर्डर किया था, और यहाँ पर राहुल के लिए मैं जाकर के एप्पल स्टोर से लाइन में लग करके मैंने 15 प्रो मैक्स लिया था। आपके पास पैसे इनफ है और आप बजट फ्रेंडली नहीं ढूंढ रहे हैं, यानी कि आपके लिए 400-500 दिरहम एक्स्ट्रा मैटर नहीं करता है, तो आप यू कैन गो डायरेक्टली टू एप्पल स्टोर। वहाँ पे आपको कोई भी चीज़ चेक करने की जरूरत नहीं होती है। डायरेक्टली आपको यहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर करना है, वहाँ से पिक कर सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्टली जा करके वहाँ पे अवेलेबल है स्टॉक तो वहाँ से ले सकते हैं। ना तो आपको वर्जन चेक करने की जरूरत है, ना तो आपको वहाँ पे कोई भी ऑथेंटिसिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। एप्पल स्टोर का सिंपल सा फंडा है, वहाँ पे आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। जिस कंट्री में आप होंगे उस कंट्री के वर्जन आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जिस कंट्री के एप्पल स्टोर पे आप विजिट कर रहे होते हैं उसी कंट्री का वहाँ वर्जन वहाँ पे अवेलेबल होता है। अगर आप कंपेयर करें यहाँ पे लोकल शॉप से, आपको वहाँ पे 500 से 600 एक्स्ट्रा ही पे करना होता है। तो आपको बिना किसी हेडेक के अगर आपको आईफोन चाहिए तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पे करके आप जाकर के एप्पल स्टोर से ले सकते हैं, कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। तो आप बात कर लेते हैं लोकल शॉप से बाय करने का। देखो लोकल शॉप से बहुत सारे लोग बाय करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी सस्ता मिलता है, यानी 500 से 600 दिरहम तक का एप्पल स्टोर से कंपेयर करें तो कम का मिलता है यहाँ पे। तो मोस्टली लोग यहीं से ले रहे होते हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इफ़ यू आर गोइंग टू बाय आईफोन्स फ्रॉम लोकल स्टोर, आपको क्या चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, और यहाँ पे बाय करना सही भी रहता है कि नहीं रहता है। यहाँ पे मेरा बाय करने का क्या एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने 15 प्रो मैक्स यहीं से बाय किया था। कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, इन पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए आप लोकल शॉप से फ़ोन बाय करें। जिस भी लोकल शॉप से आप फ़ोन खरीदने जा रहे हैं, चाहे वो मीना बाजार में हो या फिर डेरा में हो, फिर किसी शॉप पे हो, तो सबसे पहले उस शॉप के बारे में आप गूगल मैप पे देख लो, उसका रिव्यू चेक कर लो कि कैसा है, वो जेन्युइन है कि नहीं है। शॉप जेन्युइन होना चाहिए। अब जब लोकल शॉप से आप लेने जा रहे होते तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए आपको एप्पल के बारे में, यानी आईफोन्स के बारे में, कि वर्जन क्या होते हैं, इसका वर्जन कैसे चेक करना है, इसकी डिटेल्स कैसे चेक करनी है, और ये सारी चीज़ें आपको बेसिक नॉलेज लेकर के आप चाहें अगर लोकल शॉप से फ़ोन बाय करने जा रहे हैं तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। यहाँ पे आपको वर्जन की क्लियरिटी होनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अगर आप लोकल शॉप से फ़ोन बाय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्जन के ऊपर ही यहाँ पे प्राइस का गेम होता है। इतने कम दाम में ये लोग दे पाते हैं, ये वर्जन की वजह से ही दे पाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि वर्जन क्या होते हैं। ये हर कंट्री का अलग अलग वर्जन होता है। जैसे यहाँ यूएई की बात करें तो यहाँ पे यूएई में एक मिडिल ईस्ट वर्जन जो होता है वो वर्जन चलता है, इसको बोलते हैं TKRI। ऐसे ही यहाँ पे जो लोकल शॉप्स होते हैं ये ऑथराइज्ड सेलर नहीं होते हैं एप्पल के। जिस कंट्री का फोन सबसे सस्ता होता है उस कंट्री का फोन यहाँ पे इंपोर्ट करके ये लोग सेल कर रहे होते हैं काफी कम दाम में। जैसे कि मैं यहाँ पे यूएई की बात करूँ तो यूएई में चलता है TDRI, तो यहाँ पे यानी कि मिडिल ईस्टर्न वर्जन का वर्जन जो TDRI होते हैं वो यहाँ पे मिल जाता है। मैंने जो 16 प्रो मैक्स लिया था वो मैंने TDRI वर्जन ही लिया था, और यहाँ पे मोस्टली मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको बोलना होता है कि आपको यहाँ पे TDRI वर्जन चाहिए अगर यूएई में ले रहे हैं, वरना आपको वो जापान दे सकता है या फिर इंटरनेशनल वर्जन दे सकता है या यूएस का वर्जन दे सकता है। ये यूएस का वर्जन और जापान का और इंटरनेशनल वर्जन ये थोड़ा सस्ते होते हैं, इसलिए यूएई में अगर आप ले रहे हैं तो आप TDRI वर्जन ले। थोड़ा सा फर्क होता है यहाँ पे। जो जापान वर्जन होता है उसमें कोई भी आप फोटो क्लिक कर रहे होते हैं तो उसमें आपको कैमरे के शटर की आवाज़ आ रही होती है। बेस्ड ऑन द वर्जन थोड़े यहाँ पे फ़ोन में चेंजेस रहते हैं। इसी तरह से अगर आप यूएई का यानी TDRI वर्जन लेते हैं तो यहाँ पे आपको जो भी लोकल के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके बेसिस पे जो फ़ोन को बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे अगर यूएई में रहते हैं तो TDRI वर्जन उससे बोल करके कि हाँ मैं TDRI वर्जन चाहिए। अगर आप TDRI वर्जन होता है तो आप जब सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ पे आपको AA लास्ट में AA दिखेंगे। अगर AA दिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि हाँ ये TDRI वर्जन है, यानी मिडिल ईस्ट का वर्जन है। अगर आप यूएस वर्जन की बात करें तो यहाँ पे देखो यूएस वर्जन में आपको फिजिकल सिम नहीं मिलता है, तो यहाँ पे सारे ई सिम होते हैं, कोई भी फिजिकल सिम नहीं होता है। तो इसलिए आप अगर आपको एक भी फिजिकल सिम चाहिए तो आप यहाँ पे यूएस वर्जन मत लीजिए। और यहाँ पे जो बॉक्स हो तो उस बॉक्स को चारों तरफ से अच्छे से देख लो, ये वो बिल्कुल प्रॉपर सील पैक होना चाहिए। वहाँ पे 2 स्टिकर लगे होते हैं, वो दोनों स्टिकर प्रॉपर सील होने चाहिए। मैं हर वीडियो से बताता हूँ कि इसको आप चेक कर लें। यहाँ पे ये स्टिकर जो लगा होता है ये प्रॉपर चेक कर लें। आप लोकल शॉप से ले रहे हैं तो आपको थोड़ी सी बार्गेनिंग स्किल आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोकल शॉप्स में फिक्स प्राइस नहीं होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल अच्छी है तो यहाँ पे बार्गेन कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, तो यहाँ पे आप ट्राई करें कि कैश पेमेंट लेकर के जाएं। तो यहाँ पे लोकल शॉप्स पे आप कैश पेमेंट करें ताकि आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन चार्ज ना देना पड़े। तो ये जो आप 15 प्रो मैक्स देख रहे हैं मैं भी यहाँ से लोकल शॉप से ही लेकर के आया था। मुझे यहाँ पे पड़ा था 4300 का उस टाइम पे लिए हुए, मुझे 1 साल होने वाले हैं। तो मैं भी ये लोकल शॉप से लेकर
लेकर के आया था। मुझे अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई, परफेक्ट काम कर रहा है। फिर वारंटी भी दिखा रहा है तो वारंटी भी क्लेम कर सकता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको देखना है कि मैं कहाँ से मैंने लिया था, ये वीडियो आ रहा हो यहाँ पे, आप जाकर के चेक कर सकते हैं कि मैंने कौन से शॉप से ये आईफोन 15 प्रो मैक्स लिया था। तो यहाँ पे आप बात कर लेते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में। काफ़ी लोग यहाँ से भी फ़ोन खरीदते हैं, तो एज कम्पेयर टू एप्पल स्टोर यहाँ पे नून में थोड़ा सस्ता मिल रहा होता है। तो यहाँ पे मुझे ये फ़ोन पड़ा था 4899 का और एप्पल स्टोर पे है ये 5099 का। तो यहाँ पे इतना फ़र्क आया था यहाँ पे एप्पल स्टोर से और यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। अगर लोकल शॉप से कंपेयर करो तो यहाँ पे स्टिल ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है और एप्पल स्टोर से ये थोड़ा सस्ता रहता है। तो लेकिन यहाँ पे अगर आप चाह रहे हैं कि आपको पेमेंट जो एक बार में नहीं करना है, शिफ्ट में पेमेंट करना है, यहाँ पे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है टैबी या तमारा का, जहाँ से आप 4 शिफ्ट में पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना बताऊँ तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोकल शॉप्स पे जाओ। लोकल शॉप पे आपको काफ़ी सस्ता मिल जाता है और वहाँ पे बस आपको थोड़ा अच्छे से फ़ोन चेक करना होगा और प्रॉपर तरीके से आपको वहाँ पे, और आपको TDRA वर्जन लेना चाहिए। यहाँ पे अगर आप यूएई में रहते हैं तो आपको TDRA वर्जन लेना चाहिए। तो ये मेरा था पर्सनल सजेशन और यहाँ पे इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको कोई भी अगर फ़ोन से रिलेटेड क्वेरी है स्पेशली इन यूएई तो आप पूछ सकते हैं। तो मैंने ये प्लेलिस्ट सिर्फ इसीलिए बनाई ही है क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आने लगे हैं। जब से मैंने फ़ोन्स के ऊपर वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करा, मुझे बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे DMs आने लगे हैं फ़ोन्स के रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि प्ले लिस्ट बना दूं और आप सबको इसी पे अपडेट करता रहूँ। अगर आपको फ़ोन्स के ऊपर और भी वीडियोस देखनी है, मेरा के ऊपर मैंने लाइव जाकर के फ़ोन खरीदा तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल पर जाकर के मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं।